बेंगलोर में अपनी पत्नी को चाकू मारकर पुणे भागने वाले आईटी प्रोफेशनल की कहानी में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। इस केस में ताजा खुलासा ये हुआ है कि जब राकेश खेडकर ने अपनी पत्नी गौरी को चाकू मारकर सूटकेस में पैक किया तो उस वक्त गौरी जिंदा थी। आइए आपको बताते हैं इस चौंकाने वाली कहानी का पूरा सच। हाल ही में गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि राकेश खेडकर ने अपनी पत्नी गौरी को 6 बार चाकू मारने के बाद उसे मरा समझकर सूटकेस में पैक कर दिया था, जबकि उसकी पत्नी की सांसें चल रही थी। गौरी को सूटकेस में पैक करने के बाद उसे मरा समझकर राकेश खेडकर उससे देर रात तक बातें करता रहा और उधर गौरी सूटकेस के अंदर सांस लेने के लिए झटपटाती रही। इस केस से जुड़ी कुछ बातें तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बेंगलोर के रहने वाले राकेश और गौरी की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। दोनों मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन कामकाज के सिलसिले में 2 महीने पहले ही बेंगलोर शिफ्ट हुए थे। दिक्कत ये थी कि दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर तेज लड़ाइयां हुआ करती थी। ऐसा तब जब दोनों एक दूसरे को शादी के पहले से जानते थे और ये उनकी लव मैरिज थी। लेकिन रोज रोज का झगड़ा किसी रोज दोनों में से एक की मौत की वजह बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 26 मार्च की रात को दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। अपनी आदत के मुताबिक गौरी ने अपने पति राकेश को पीटना शुरू कर दिया। राकेश ने अब से पहले कभी गौरी की इन हरकतों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इस दिन ना जाने उसे क्या हुआ कि वो किचन से जाकर चाकू उठा लाया और उसने उसी चाकू से गौरी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। देखते ही देखते गौरी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। चाकुओं के हमले के चलते उसकी जान चली गई। कुछ देर के लिए तो राकेश को समझ ही नहीं आया कि ये आखिर क्या हुआ, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। अब राकेश गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश करने लगा। उसने सोचा क्यों ना उसकी लाश किसी सूटकेस में पैक कर दी जाए और उसे निपटा दिया जाए। इसके बाद राकेश ने घर से एक बड़ा सूटकेस निकाला और गौरी को उसमें ठूस दिया, लेकिन तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। सूटकेस का हैंडल टूट गया। भारी सूटकेस को घसीटना नामुमकिन था, जिसके बाद राकेश देर रात तक सूटकेस के पास बैठकर गौरी से बातें करता रहा, ये सोचकर कि वो मर चुकी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब सामने आया जब पुलिस ने सूटकेस खोला। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि सूटकेस में बलगम मौजूद था। इसका मतलब था कि गौरी उस वक्त जिंदा थी। वो सांस लेने के लिए झटपटा रही थी जब राकेश उसे मरा समझकर बातें कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गौरी को 6 बार चाकू मारा गया था, 3 बार गले पर और 3 बार पेट पर, लेकिन उसकी मौत की वजह अभी भी सामने नहीं आई है। घटना को अंजाम देने के बाद राकेश बेंगलोर से भागकर पुणे की ओर चला गया। वहां उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने राकेश खेडकर को हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में राकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया है कि उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसे सूटकेस में गौरी को पैक करते वक्त ये पता था कि उसकी पत्नी जिंदा है या फिर मरी हुई। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।